हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया खुश मस्त होंगे अपने लाइफ में। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसे बहुत अच्छे से डील कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम जनरल रीडिंग करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना और थिया था पे मत जाना। ओके, और ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्या बातें करते हैं, प्लीज़ गाइड मी। टावर, सबसे पहले कार्ड टावर का आया है भाई। देखेंगे किस चीज़ में टावर आया है आपके लाइफ में, या कौन सी चीज़ आपने चेंज की है। देखते हैं। जस्टिस। इतने सारे नहीं यूनिवर्स। जस्टिस, बहुत दिनों के बाद कार्ड आया है जस्टिस का रीडिंग में। मेजर कार्ड है, दोनों के दोनों मेजर कार्ड है। कोई तो मेजरशिप हुआ है भाई आपके लाइफ में, कुछ तो मेजर चेंजेस पास में हुए हैं या अभी हो रहे हैं, बट मेजर चेंजेस है। देखें कितना मतलब उड़ उड़ के जा रहा है वो। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। ओके, 4 ऑफ कप्स, फिर मेजर का कार्ड है। और ये दोनों की जो एनर्जी है ना वो इस अकेले कार्ड में दिख रही है मुझे। बताती हूँ आगे क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला। प्लीज यूनिवर्स, लास्ट एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स, प्लीज एक ही दीजिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स। टावर देखेंगे, टावर क्यों यूनिवर्स, टावर प्लीज यूनिवर्स गाइड में। टावर क्यों, वाई यहाँ पे टावर क्यों है। Four of Wands, Five of Wands, Five of Pentacles। भाई चेंज, मैंने अभी क्या बोला था, चेंज। 5 की एनर्जी फिर से चेंज बता रहा है। ओके, या आपको बहुत ज़्यादा 5 दिख रहा होगा। चेंज बोल रहा है भाई, चेंज, बहुत बड़ा चेंज, शिफ्ट, मेजर चेंज। जस्टिस, उछल के कार्ड आ रहे हैं, उछल के कार्ड आ रहे हैं, उछल के कार्ड आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, प्लीज गाइड मी। 4 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ सोर्स, भाई टेम्परस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। आज रीडिंग ना बहुत अलग लेवल पे जाने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल, प्लीज यूनिवर्स। पास्ट, प्रेजेंट, एम्प्रेस। वाह, एक नंबर, बढ़िया। ओके, जो ख़त्म हुआ था, ऐसी चीज़ जिस वजह से, ऐसी सिचुएशन जिस वजह से मेरे व्यूअर्स पूरी तरह से टूट गए थे, भगवान से मांग रहे थे कि जस्टिस कर दो। फाइनली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ओके, तो लोग क्या सोच रहे हैं। जो चीज़ ख़त्म हुई वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स कोई हो सकता है। फाइनेंस में अचानक से लॉस हो सकता है, ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा दिख रहा है, तो लोग यही चीज़ बात कर रहे हैं कि इसके अपने छूट गए, फाइनेंस छूट गया, फाइनेंस हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ से आपने जो सीखा, अभी ये एनर्जी दिख रही है कि अभी आपके बहुत मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है, और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो जा सकता है। अभी
जा सकता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो आप। ओके, तो लोग आपके बारे में अभी यही बात कर रहे हैं भाई। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसके बाद आप जो चेंज हो गए हो, अकेले भी रह रहे हो, आर्ग्यूमेंट से डर नहीं रहे हो, आर्ग्यूमेंट अगर सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो आप भी उसमें हिस्सा ले रहे हो। पहले ऐसा था कि आप निकल जाते थे, या आप मेरे बहुत ऐसे व्यूवर्स है थे कि दोनों सिनारो बता रही हूँ कि पास में आर्गूमेंट में फंसते थे, बट अब आप आर्गूमेंट में फंसना पसंद नहीं कर रहे हो, वहाँ से आगे निकल के उस चीज़ से, वो आर्गूमेंट क्यों हुई, मेरी कुछ गलती है थी क्या, अगर मेरी कुछ गलती थी तो उससे आप सीख रहे हो। ओके, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि मेरे व्यूवर्स अब आर्गूमेंट से आगे चल रहे हैं, जो लॉसेस हुए हैं उससे भी आगे निकल रहे हैं, जो आपकी हेल्थ ख़राब थी तो उस चीज़ से भी आप निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और जो पास में गलतियाँ की थी अब वो गलतियाँ दोबारा नहीं रिपीट कर रहे हो, आपने खुद के साथ जस्टिस किया है। अभी आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे पास में, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स के पास में करियर को लेके, पर्सन को लेके कुछ ना कुछ ऑप्शन है। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई या कोर्ट केस चल रही थी, वहाँ पे बहुत घुमा रहे थे, तो आपके हित में रिजल्ट आते हुए दिख रहा है मुझे, और आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, ऊपर से ही जस्टिस हो रहा है आपके साथ में। और लोग ये चीज़ बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ना कर्मा बिलीवर हो, आप हमेशा मतलब अपने कर्म सही रखते हो, चाहे सामने वाला गलत करे सही करे कुछ भी हो जाए, आप अपना कर्मा सही रखते हो। अभी थोड़े कंफ्यूज हो और स्लोली चीज़ें सीख रहे हो, या सीखी है आपने आपके लाइफ में, ये चीज़ें भी दिख रही है। फैमिली ओरिएंटेड हो, और या शायद आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, या आपको ना जल्दी कोई चीज़ मिलने वाली है, जिस मतलब वही कि मुझे बहुत ऐसे दिख रहा है कि अगर आपकी कोर्ट केस चल रही थी तो आपको उसमें विक्ट्री मिल रही है, आपके हित में वो रिजल्ट आया है या आने वाला है इन फ्यूचर में, ये चीज़ दिख रही है। और लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि बोल्ड है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, और बहुत कम मतलब इमोशन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपने इमोशन को बहुत अच्छे से हाइड करना पता है आपको, ये चीज़ दिख रही है। लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से ये अपने लाइफ में टूटा, फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, उसने बहुत अच्छे से सीखा है उस चीज़ से, और ख़ुद के लिए जस्टिस क्रिएट किया है, खुद का कर्मा गलत नहीं होने दिया इस पर्सन ने। और आप इस वजह से इसके पास ना इसके हित में इसके पास यूनिवर्स खुद चल के आए हैं, ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप में ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे यूनिवर्स है, तो ये चीज़ दिख रही है, और आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। ये चीज़ भी लोग बोल रहे हैं कि इसने खुद के साथ ना जस्टिस किया हुआ है। अभी आप ना पास की चीज़ें का थोड़ा रिग्रेट लेके बैठे हो, कि पास आप किसी से बात करते हो उस समय ऐसे बोलते होंगे कि भाई मेरे पास में ना मुझे ये गलती नहीं करनी थी, या नहीं करना चाहिए थी, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं आप मेरे लाइफ में किसी और जगह होता या होती, ऐसी बातें करते हुए दिख रहे हो। तो लोगों को ये लग रहा है कि आप ना अपने लाइफ में पास में जो डिसीजन लिखे उस वजह से आप ना रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, किसी को मिस करते हुए वही रिग्रेट की एनर्जी आ रही है, इनसिक्योरिटी दिख रही है किसी चीज़ में, और आपको ऐसे लगता है मतलब आप ना अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे, या नहीं रखते हो, थोड़े सेल्फिश हो, लोगों को ऐसे ही लगता है। बट लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप सेल्फिश हो, बट उसके पीछे का रीज़न भी लोगों को पता है कि ये बंदा या बंदी ऐसी क्यों बनी है। ओके, और आप ना हमेशा जो सच है उसे ढूंढना पसंद होगा आपको, थोड़ा मिस्टीरियस, अगर मतलब मिस्टीरियस चीज़ें ढूंढना पसंद है आपको, तो वो लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं कि ना ये ना पूरा छान के लेके आएगा उसका जो भी मतलब ट्रू साइड है। उस अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है और बहुत अच्छे से बहुत सफाई से झूठ बोल रहा है, बट आप ना उसके पीछे का सच निकालोगे, ऐसे पर्सनालिटी है आपकी, तो आपका थोड़ा ना
मतलब क्या बोलते हैं, देखने का नज़रिया लोगों से बहुत अलग है, लोगों से हटके है। आप ना जैसे यहाँ पे भी डेथ है, कुछ समय ख़त्म हो गया तो लोग उस चीज़ को नोटिस करें कि भाई ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। बट आप ऐसे हो कि ओके ये ख़त्म हो गया तो इससे क्या न्यू स्टार्ट हो सकता है मेरे अगर जैसे क्लासेस ख़त्म हो गए, बहुत लोगों के ऐसे होते हैं कि यहाँ पे भी क्लास, वहाँ पे भी क्लास, उसमें से एक क्लास ख़त्म हो गया। ओके तो अब मेरे पास और फ्री टाइम है, इस फ्री टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप ना हमेशा कुछ न्यू 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 सीखते रहते हो या न्यू कुछ ट्राई करते रहते हो, ये चीज़ भी दिख रही है। ओके और भागते नहीं हो किसी सिचुएशन से। आप ना उस चीज़ को ख़त्म करना पसंद करते हो, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना पसंद करते हो, ना कि उस चीज़ से भागना। पास में आपने कुछ ऐसे ही किया होगा कि आप ना उस सिचुएशन से भागे होगे, इस वजह से आपको रिग्रेट होता है। बट अब आप ऐसे बन गए हो कि नहीं भाई, मैं ना उस चीज़ से भागूंगा नहीं या भागूंगी नहीं, मैं उसे ना सामने से फेस करूँगी। और आपने अपने लाइफ में बैलेंस लाया हुआ है, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत मेरे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अपने हार्ट चक्रा पे काम किया है, क्राउन चक्रा पे काम किया हुआ है। ओके अपने कम्युनिकेशन पे काम किया हुआ है, अपना जो लस्टफुल साइड है और जो ग्रीडी साइड है, जो मतलब किसी चीज़ को मतलब आप बहुत अटैच थे तो आपने उस चीज़ में बैलेंस लाया हुआ है, उस चीज़ में भी बैलेंस लाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, बोल्ड पर्सनालिटी दिख रही है, किसी चीज़ से नहीं डर रहे हो। आपको पता है कि मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, कहीं एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि इसने ना तलवार सीधी नहीं पकड़ी। अगर सीधी पकड़ते तो हम बोलते कि भाई ये किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं करेगा। बट इस पर्सन को पता है कि मुझे मेरे लाइफ में कहाँ एडजस्ट करना है, कहीं कहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है। और बहुत अच्छे से डील कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। और कहीं से ना आपको कुछ मैसेज आते हुए दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है छोटी मोटी, या कहीं से कोई मैसेज आते हुए दिख रहा है, कुछ बातें आपको पता चलेगी किसी चीज़ से रिलेटेड। कुछ चीज़ें होगी, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा गलत लगेगा बट बाद में आपको लगेगा ठीक है भाई, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि ये यहाँ पे ना बर्ड है, तो वो पुराने ज़माने में कैसे था कि कबूतर से संदेशा भेजते थे, तो उस टाइप का मुझे दिख रहा है कि आपके पास में कोई न्यूज़ आते हुए दिख रही है। कोई न्यूज़ हो सकती है, आपके फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, बट अच्छी वाली न्यूज़ है। ओके और लोग ऐसे यही बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके जो भी फैमिली मेम्बर है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, या मतलब सपोर्टिव नहीं भी है बट सामने वाले पर्सन को मतलब देखने वाले को तो जितना हम दिखाते हैं उतना ही दिखता है ना, तो वो वही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है। बट आपको देख के लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई ये ना इमोशनली सेटिस्फाइड पर्सन है और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, हमेशा फैमिली के बारे में सोचती है, खुद से भी पहले फैमिली के बारे में सोचती है। कोई चीज़ है आपके लाइफ में जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट थोड़ा ना वहाँ पे आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आप ना केयरलेस होके कुछ करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ दिख रही है। आप अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हो बट वही चीज़ दिख रही है कि पास में कोई ऐसे डिसीजन लिए थे जिस वजह से अब अभी भी रिग्रेट कर रहे हो। इस वजह से आप ना नहीं चाहते कि मैं और कुछ गलत चीज़ें या गलत कुछ कर लूँ। लोगों को भी वही दिख रहा है कि भाई ये ना कुछ करना चाहता है, अगर आपने किसी को बोला हुआ है तो वो वही बात करते हुए दिख रहा है कि इसे ना कुछ करना है, लाइफ में बहुत बड़ा करना है, बट ये ना कर नहीं पा रहा है, खुद को सामने रख नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ दिख रही है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओके मेरे व्यूअर्स बहुत फैशनेबल है, आपको फ्लावर पसंद होते होंगे, खास करके रोज़ फ्लावर दिख रहा है मुझे। ओके आपको डॉग भी पसंद होंगे, आपको ट्रैवल करना पसंद है ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है कि आपको ट्रैवल करना पसंद है। ओके और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है आप उसे निगलेक्ट कर रहे हो, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। यही चीज़ दिख रही है कि भाई आप लोनली, अकेला फील कर रहे हो और किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, बट आप इस वजह से निगलेक्ट कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, या आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करोगे, डील करोगे, ये चीज़ें दिख रही है।
तो आप ना अभी अपने एंगर के ऊपर, मतलब अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो और पेशेंस बना के रख रहे हो, बहुत ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को डील कर रहे हो, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसे मैं कुछ बोलूँगी तो समझ में भी नहीं आएगा। तो उसे जब मस्ती करने का मन होता है तब वो मस्ती चालू करता है, तो सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। लोगों को यही लगता है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आती है तो हम तो मर जाते हैं, बट इसने इतने अच्छे से उस प्रॉब्लम को हैंडल किया हुआ है। इसमें सच में इसको ना यूनिवर्स का सपोर्ट है या यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ये चीज़ भी दिख रही है कि लोग यही बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये चीज़ें दिख रही है, लोग यही बातें कर रहे हैं। अब देखेंगे क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स साइड में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, हेरोपेन, एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले आप ना शांत हो रहे हो, ब्रेक ले रहे हो अपने लाइफ में, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप ब्रेक ले रहे हो। आने वाले टाइम में आप थोड़े केयरलेस हो गए, मुझे वो वाली एनर्जी भी दिख रही थी जब फूल का कार्ड देखा था, तो मुझे वो एनर्जी पिक हुई थी, बट मैं नहीं उस समय कुछ बोली। बट अभी फिर से वही आ रहा है कि आप थोड़े केयरलेस होने वाले हो, थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि मुझे भाई कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए ब्रेक मिले जो भी सिचुएशन है उससे, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं जितना कर रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है। मुझे मेरे जो मैं कार्य कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, जितना हार्डवर्क कर रहा हूँ उससे 10% भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको ना आने वाले टाइम में वो चीज़ मिलने वाली है। तो अभी 10% क्या 1% भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट के नियर हो। तो आपको गिव अप नहीं करना है। आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करता रहता हूँ, लोगों को तो बहुत इजीली मिल जाता है, मुझे उतनी इजीली में नहीं चीज़ें मिलती। तो आपको गिव अप नहीं करना है। आने वाले टाइम में ये सिचुएशन होगी कि आपको लगेगा कि भाई छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, बट आपको उस चीज़ में गिव अप नहीं करना है। द मैजिशियन, भाई इसके बाद तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, एंजल की ब्लेसिंग है। साथ में बस आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि आपको ग्राउंड टू अर्थ रहना है, क्योंकि मुझे ना उनका एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, तो मतलब आप थोड़ा ग्राउंड टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। वही मैसेज है कि आपको ना गिव अप नहीं करना है, एक्शन करते रहना है। आने वाले टाइम में बहुत लॉजिकल होने वाले हो, इन्फ्लुएंसर वाला काम करने वाले हो, वही मैंने बता दिया। बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो, डील करने वाले हो। मैजिशियन कैसा होता है कि चुटकियों में ये वो कर दिया, अचानक से कुछ से क्या कुछ बना दिया, कुछ ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है आने वाले टाइम में। ओके, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और ट्रेडिशनल चीज़ों को भी फॉलो करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो काउंसलर, हीलर या टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, और कोई सीए, टीचिंग, बैंकिंग जॉब में कुछ काम करना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है बहुत लोगों के अरेंज मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम में आप इमोशनली ओपन हो रहे हो। अगर किसी ने आपको चीट किया था तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं रख पा रहे थे, वही कार्ड मैंने बोला था कि आप सेल्फिश हो गए, लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं रख रहे। तो आने वाले टाइम में मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप ना इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो और खुद के लिए कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, और आप ना अब ना वेटिंग पीरियड पे हो। जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, तो उसको ना वेटिंग पीरियड पे आ रहे हो, और सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स, अल्लाह, जो जिसको भी आप मानते हो उनके ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जीसस, जो भी आपके रिलीजन के हैं आप उनके ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? ओके ओके ओके
बॉटम में है वर्ल्ड। आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर मैंने वही की, लोग भी बोल रहे हैं, डिवाइन भी वही बोल रहे हैं, यूनिवर्स भी वही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ना ईश्वर की ब्लेसिंग है और आपको हर एक चीज़ मिलेगी। बस आपको ना अभी दूसरों की थोड़ी हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको हेल्प मांगे तो हेल्प कीजिए, बट हाँ, हेल्प कैसे करे, कितनी करे और किसकी करे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बोला दीदी ने हेल्प करने के लिए बोला है तो चलो हम हेल्प करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं। ओके ओके, द चैरियट। मैं रिवर्स कार्ड रीडिंग नहीं करती क्योंकि मेरे कार्ड वैसे ही रहते हैं कभी कभी, तो वो मेरी गलती है, मैं खुद कार्ड वैसे रखती हूँ इस वजह से। तो आने वाले टाइम में आपको बोला जा रहा है डू नॉट रश, वेट एंड वॉच टू अचीव योर गोल। आपको बोला जा रहा है थोड़ा ना, आपको पेशेंस, वही मतलब रिपीट वही रीडिंग आ रही है भाई कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आना पड़ेगा और धीरे धीरे आपके हित में चीज़ें होगी। आपको किसी का सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है या आपको ये चीज़ें बोली जा रहे हैं कि आपको ना, आपको अपने आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उसे ना क्या बोलते हैं, उसे खुश करो या उसे जीने दो। अपने अंदर का जो बच्चा है उसे मारो मत, यही बोलूँगी कि उसे जैसे बच्चे वाली एनर्जी जैसे रहते हैं ना, केयरलेस हो गए, थोड़ा उस टाइप के एनर्जी में आ जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने लाइफ में बैलेंस लेके चलो, इक्वल गिव एंड टेक रखना सीखो। और किसी के वही मैसेज आ रहा है कि किसी की हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। ओके, और आपको सोचना है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एक्शन क्या लूँ, मैं नेक्स्ट एक्शन उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे अपने लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या लेना पड़ेगा, तो उस चीज़ के ऊपर सोचो, समझो और डिसीजन लो। और अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एक्सप्रेस कीजिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए। यही थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।